शर्मा जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नाम बहुत बड़ा है, कपिल शर्मा। वाह, हमने आज तक कपिल देव सुना था और रोहित शर्मा सुना था। आपने दोनों को मिला दिया और कपिल शर्मा बना दिया। वाह शर्मा जी वाह। गुड मॉर्निंग संभावी पांडे, गुड मॉर्निंग। देव बारात को हम दिख नहीं रहे हैं। कैसी बारात है देव जो दिख नहीं रही है? जी जी, आजमगढ़ से प्रिंस मौर्य लाइव है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं और अभी तक डिविजिबिलिटी रूल में हमने जाना कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये हमने जाना। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये हमने जाना। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 16 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 25 की डिविजिबिलिटी क्या है, 125 की डिविजिबिलिटी क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। अब हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? मैंने 11 की डिविजिबिलिटी रूल जब बताया था तो प्रूफ के साथ बताया था, याद होगा आपको। सर प्लीज शेयर नंबर फॉर आस्किंग द डाउट। मैम आप शेयर करिएगा, ठीक है? नहीं अभी तो ये करिए, उनका है आपके पास नहीं है? हाँ तो वो भी शेयर करिए, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करिए। करें शुरू भाई जी। तो आप लिखिए कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, कैसे बनी है, वो हम बात करेंगे। और आज हम डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे। आज हम डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो अभी तो आप हेडिंग लिखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है? जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबका डिविजिबिलिटी रूल हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। जो संख्या 14 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी। तो मैंने क्या किया कि 14 का डिविजिबिलिटी रूल, 14 प्राइम नंबर नहीं है तो मैंने 14 का सहारा लेते हुए 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने की कोशिश की है। कैसे? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा कि जी लास्ट डिजिट को x से गुणा करके और बचे हुए में जोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 4x + 1 कब 7 से कटेगा, उसके लिए x का मान क्या होना चाहिए? ये डिविजिबल बाई 7 हो उसके लिए x का मान क्या होना चाहिए? तो आपने कहा कि जी उसके लिए x का मान -2 होना चाहिए। -2 होना चाहिए। 4 दूनी -8 और +1। ये अब आप धीरे धीरे सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल यही है। बिल्कुल जगह वगैरह बनाना, स्टूडियो प्रॉपर, मतलब कुछ भी आप लोगों का ध्यान नहीं होता, फिर कह दो तो बुरा मान लेना है हर बात का कि बंदा लिखेगा कहाँ खड़े होके, करेगा क्या। कुर्सी गलत जगह पड़ी हुई है, ऐसे तो नहीं रखी जाती है कुर्सी। कल कोई बैठा होगा बदतमीज यहाँ पे तो ये ऐसे हुई होगी, कोई बैठा होगा जरूर। देखें दोस्त, 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके, एक्चुअली हम -2 से कर रहे हैं तो मैंने कहा है -2 से करके जोड़ दो या 2 से गुणा करके घटा दो। ठीक है, ठीक है। तो आपने कहा कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके, बचे हुए में से घटा दो। रिमेनिंग
रिमेनिंग में से घटा दो। लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके रिमेनिंग में से घटा दो। ठीक है भाई। अगर बचा हुआ, अब बचा हुआ जो है 7 से कट गया, बचा हुआ 7 से कट गया, सात से कट गया तो संख्या भी 7 से कट जाएगी, संख्या भी 7 से कट जाएगी। समझ गए? मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप चिंता ना करें। जैसे एक संख्या है 297, 297 एक संख्या है, या 293 ले लो, 295 एक संख्या है, और कोई कह रहा है कि बताओ ये 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैंने कहा कि 5 को हम 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 10, और 10 इसमें से घटा देंगे 19। क्या 19 7 से कटती है? नहीं, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। मैंने एक संख्या लिखा 4004 और पूछा कि ये 7 से कटती है क्या? तो आपने कहा कि जी 4 से गुणा करो और 8 इसमें से घटा दो, ये आ गया 392। आपने कहा ये तो अभी भी बड़ा हो रहा है चेक करने में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर 2 से गुणा करो 4 और फिर घटा दो 35। आपने कहा जी 35 कटती है 7 से? हाँ जी कटती है 7 से, तो फिर ये संख्या भी 7 से कटेगी। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। बात समझ रहे हैं? ये 7 का क्या है? डिविजिबिलिटी रूल है कि आपने लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके घटा दिया। कैसे बना है ये भी और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पहले ये बताओ कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया या नहीं? बोलो भाई। जी जी करुण संकेत। चार से गुणा क्यों किया? कोई बात नहीं अंकुश, अभी आप इसे भूल जाओ, अभी आप इसे भूल जाओ। मैं भी आगे जब डिविजिबिलिटी रूल बनाना बताऊंगा तब सिखाऊंगा। चलिए मैं सवाल पूछता हूं, आप चिंता ना करें, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है सर, यूडी में 5 गुना करके भी ऐड करके रिमेनिंग को ऐड करके 7 से डिविजिबल वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। बिल्कुल भवानी। 7 की डिविजिबिलिटी जो मैंने अभी आपको समझाई है वो यही है। आप थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए और बातें कम करिए कि लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 and subtracted from the remaining part of the number and so on. If the resultant number is divisible by 7 then the number is also divisible by 7. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड
रिकॉर्ड करके कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो दूंगा, बट वो मैं नहीं दे पाया। तो वो आपको क्लास के साथ ही, जैसे सुबह लाइव क्लास हो गई तो शाम को मिल जाएगी जिस दिन मिलनी होगी। अभी आप ये सवाल देखिए, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ये बताना है, 7 से डिविजिबिलिटी बतानी है चेक करके। देखिए 24973, 24983, 24963, 24993, विच नंबर अमंग, इसमें से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। अब एक तो वही तरीका है कि हम सारी संख्याओं को करके देखें। एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे 24,000 है तो 21,000 तो कटता है, तो 3,000 बच गया। ये एक तरीके से 3,973 चेक करना है, ये 3,983 चेक करना है, ये 3,963 चेक करना है, ये 3,993 चेक करना है। तब एक बच्चा बोला जी देखो 63 तो कटता है लेकिन 39 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे हम चेक कर लेते हैं। आपने कहा कि जी पहले वाला 7 रूल नहीं लगा रहे कोई भी, क्यों रूल लगाना है, वैसे ही चेक हो रहा है। 7 पंजे 35, 4 बच गया, 7 छिंग 42, 7 नीम 63, पहला वाला सीधे कट गया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। आपका कैसे नहीं आ रहा था भाई? आपका कैसे उत्तर नहीं आ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता सकते हैं? पहले वाला कट नहीं रहा है क्या? 7 पंजे 35, 3,973 था, 7 पंजे 35, 4 बच गया, 7 छिंग 42, 5 बच गया। सॉरी, पहला नहीं कट रहा ना, 5 बच रहा है पहले वाले। पहले वाले में दोस्त 5 बच रहा है, 5 बच रहा है तो नहीं कट रहा है। दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले में 6 बच रहा है, दूसरा वाला कट रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। 53 बच रहा है, इसमें 63 बचेगा। जी जी, IBCDS शिवम। अब पता है आप लोगों के साथ क्या ना प्रॉब्लम बहुत है कि पेशेंस एकदम खत्म हो गया है, चाहे वो शिवम शर्मा हो चाहे अंजलि शर्मा हो। अगला सवाल देखना जरा, अगला सवाल सीसेट का है, उससे अगला सवाल CDS का है। कौन सा सवाल नहीं ले रहे हैं, फिर ये सीसेट का है। आपसे हिलेंगे नहीं सवाल, थोड़ा इंतजार तो किया करिए। बेचैनी बहुत आपके अंदर कुलबुली काटती है। शिवम कह रहे मेरा सीजीएल के सवाल करने का मन नहीं करता, तो आप VIP हैं, आपके हिसाब से सिस्टम चलेगा, आपका मन नहीं करेगा वो काम नहीं होगा। अब गौरव पूछ रहा है डेसिमल सिस्टम और डेसिमल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, कितना बेवकूफ है। अबे सिस्टम अलग चीज होती है, नंबर अलग चीज होती है। नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, सिस्टम नंबर के अंदर नहीं आता। चलिए अब आगे क्या ही बोलूं, ये सवाल करना है। सीसेट 2021 के पेपर में आया है। देखिए ये संख्या 7 से विभाज्य है और बड़ा अच्छा सा सवाल है दोस्त कि कैसे इस सवाल को हम निपटाएं और क्या करें कि संख्या 7 से विभाज्य है। बताएं भाई, कौन बताएगा? क्या हमें इस सवाल को करने के लिए किसी और शॉर्टकट की जरूरत है, किसी और कंसेप्ट की जरूरत है? बताइए। अभी तो आप बहुत होशियार बन रहे थे भाई साहब, आप कह रहे थे ना कि आपका CGL के सवाल करने का मन नहीं है, तो चलिए ये सवाल आ गया अब आपकी छाती पे, इसको करके दिखाइए, दिखाइए।
देखिए जी, 6 इज़ द करेक्ट आंसर, सही बात है। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट भाग लगा लेते हैं, मैं अलग-अलग तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट भाग लगा लेते, ठीक है? अब डायरेक्ट भाग लगा लेते, तो रिमाइंडर निकलता भाई डायरेक्ट भाग लगाने पे भी। तो कैसे करते कि यार मैंने लिखा 3, 7 मान लेते किसी बच्चे को आ ही नहीं रहा सवाल करना 9, 8, 1, 2, 5, P3, 6, 9 ठीक है? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, 7 से भाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि भई 7 पंजे 35 आपने कहा 2 बज गया 29 7 तिया 21 8 बज गया। नहीं 7 तिया 21 क्यों? 7 चौक 28 1 बज गया, फिर आपने 8 उतारा 7 दूनी 14 4 बज गया, फिर 1 उतारा 7 पंजे 35 कितना बच जाएगा? 6 6 के बाद फिर आपने 2 उतारा तो 7 नीम 63 कितना बच जाएगा? 6 फिर आपने 5 उतारा 7 नीम 63 कितना बच जाएगा? 2 और पी और आ गया 2p। हाँ, मैं तो इनको बता रहा हूँ, मेरे पास तो कई तरीके हैं, 3-3 वाले पे तो मैंने अभी इनको बताया ही नहीं है, वो तो बताऊँगा। तो ठीक है, अब ये 2p आ गया, तो आपने देखा कि 2p आ गया, तो अब ये बात तो तय है कि 1 तो नहीं होगा क्योंकि अगर यहीं पे कट जाता तो बची हुई संख्या तो कट नहीं रही है इससे, तो 1 तो वैसे ही कट गया कि 1 नहीं होगा। अब मैंने कहा कि अब जो बच रहा है, आप चाहते तो ये जो बच रहा है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब एक संख्या है 2p369 और इसको आपको 7 से भाग करना है। आपने कहा जी कैसे करें? कैसे करें? तो आपने कहा हम चाहते तो इसमें भी डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल देते, इसको अलग से कर लेते। देखो कैसे 7 पंजे 35 और बचा 1 और 9 7 दूनी 14 बचा कितना 5। तो आप इसको कैसे लिख लेते कि यहाँ पे कितना बच रहा है जी 5 2p और 0 0 यहाँ पे सिर्फ 5 बच रहा है। तो अब मैंने कहा कि मैं p को कितना लूं, बदतमीज p को कितना लूं? सर b है, इजी था सवाल। मैं अभी एक और मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल का रामबाण है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, वो भी अभी पढ़ाऊंगा, देखते रहो। ठीक है कि मैं कितना लूं? तो जैसे मेरे जैसा बंदा जिसको पता है कि यार 1001 कटता है, तो आपने कहा अगर 1001 कटता है तब 2002 भी कटेगा, 3003 भी कटेगा, 4004 भी कटेगा, तो पी को ऐसा क्या ले लूं? तो आपने कहा अगर पी 6 ले लिया तो 5005 बच जाएगा, 7 तिया 21 तो कटेगा, तो 6 लेने पे। या फिर अब हमने क्या किया? हाँ, अब लेके ही देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि मैंने 7 तिया 21 यहाँ पे बच रहा है 21, तो मैंने 6 लेके देखा तो 6 में से 1 गया 5। बहुत लंबा हो रहा है, मजा नहीं आ रहा इस तरीके में। 7 7 49, ये तो वो हो गया कि हमने ऑप्शन से चेक किया 7 एकम 7 बच गया 3 और फिर 5 उतारा 7 पंजे 35, तो 6 हमने उत्तर बता दिया कि भाई 1 नहीं हो सकता, तो 6 ट्राई किया तो 6 कट गया। लेकिन ये बहुत लंबा है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते डिजिटल सम। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि डिजिटल सम तो 9 के लिए बना है, 7 के लिए तो बना ही नहीं है डिजिटल सम। ठीक है, अब देखिए मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, तो एक डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एक हेडिंग लगाना थोड़ा सा इस सवाल को समझने के लिए कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो ये कह रहा होगा कि गुरुजी जो अभी हमने 2 का डिविजिबिलिटी सीखा है क्या उससे नहीं कर सकते इस सवाल को? तो उससे भी कर सकते हैं, एक बार उससे भी देख लो। 3 7 9 8 1 2 5 P369, क्यों भाई उससे नहीं कर सकते क्या?
तो आप कहेंगे कर तो सकते हैं। देखो 9 दूनी 18, अब मैं हटाता जाऊंगा, देखना 9 दूनी 18, तो 36 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा? खाली 18, तो यहाँ रह गया अब 18, सिर्फ 18 रह गया भाई। ठीक है, सिर्फ कितना रह गया? इसके बाद मेंसुरेशन करवाना प्लीज। यार ये कौन सी बात हुई, आप करवाने नहीं दे रहे हैं कुछ भी और मेंसुरेशन मेंसुरेशन चला रहे हैं। एक तो क्या है, ये जो से अंजलि जैसे बच्चे हैं ना, शिवम जैसे, दिमाग की दही बहुत कर देते हैं, बने बनाए मूड की ऐसी तैसी कर देता। माइक में पानी जाने से खराब तो नहीं होगा? नहीं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार अब हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि 8 दूनी 16। थोड़ा सा तो मुश्किल होता चीज है, बट कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से कैरी लेता उधर, तो 11 में से 6 जाते, कितना बचता? 5। और यहाँ कितना रह जाता? p-1, तो कितना बचता? p-2। बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसे भी कोई मजा आएगा नहीं, वही सिखाता हूँ, वही। हाँ, वो 2 से गुणा करने वाला ना परेशान कर देगा और कोई फायदा नहीं होगा। जो बेस्ट तरीका है वही सीखते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 13 क्या होता है। ध्यान से सुनना। हम जब कोई भी संख्या देखते हैं, कोई भी संख्या देखते हैं, आप ऐसे समझोगे जैसे 7 11 13 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे जो संख्या 7 11 गुणा 13 से भी कटेगी, और 7 11 13 कितना होता है? 1001। 1001 होता है। यानी 7 11 13 का जो मैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं वो क्या है कि हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। इफ, ऐसे लिखो, इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ even and odd places pair of 3 digits each divisible by 7 11 13. If difference of sum of even and odd places pair of 3 digits is divisible by 7 11 13, then number will be divisible by 7 11 13। इसका मतलब क्या है, शायद आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा। शादी के बाद लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, अगले का डिसिप्लिन ही बिगड़ गया। अनिल कुमार मीना जी, ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है जो बच्चे नहीं समझ पाए। जैसे एक संख्या है 3 4 7 2 1 5 1 1 2, ये एक संख्या है, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, ये पेयरिंग कर ली, 1 3 का पेयर, 2 3 का पेयर, 4 3 का पेयर, यानी 1 2 और 3, इसकी नंबरिंग हो गई। तो सम करना है पहले, जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनका सम कितना है, तो आपने कहा 7 और 2 9, 4 और 1 5, 3 और 1 4, और जो इवन प्लेसेस पे आ रहा है वो एक मात्र है 215। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आपने डिफरेंस लिया, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गया 4 और 2 244। अब आप बताइए 244 7 से कटता है? नहीं, तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। क्या 244 11 से कटता है? नहीं, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। क्या 244 13 से कटता है? 13 एकम 13, नहीं, नहीं कटता ना, तो संख्या भी 13 से नहीं कटेगी।
यानी ये जो डिफरेंस हमने निकाला, आप एक चीज और याद करो कि यही सेम रूल हमने 11 में भी पढ़ा था और हमने इसको शॉर्टकट भी कर लिया था। कैसे कर लिया था? जैसे 347 है, 215 है और 112 है, तो हम कहते थे इसमें से इसको घटा लो है और इसमें से इसको घटा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने कहा कि जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो ये बच रहा है, या उल्टा भी कर सकते थे, एक ही बात थी। तो 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो आपने कहा 3, और 21 में से गए तो 10, और ये माइनस बचेगा 347। तो आपने कहा जब इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो माइनस 244 आ रहा है। 244 7 से कट रहा है नहीं, 11 से कट रहा है नहीं, 13 से कट रहा है नहीं, तो संख्या भी 11 13 से नहीं कटेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक कोई 5 अंकों की संख्या है 835 73। एक संख्या थी 835 73, ठीक है। अब 835 73 में क्या था? 835 73 में क्या था समझना, 3 के पेयर बनने में कमी पड़ रही थी, एक जीरो लगा ली, इसमें से इसको घटाया तो कितना बचेगा? 490। अब आप कहेंगे कि जी 490 7 से कटती है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। 11 से नहीं कटती तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 13 से नहीं कटती तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। 7 11 13, बात खत्म हो गई। तो ये वाला रूल समझ में आया नहीं आया? नहीं नहीं, निकाला तो शॉर्ट अप्रोच। शॉर्ट वैसे भी एक बात बताओ, कितना लंबा सवाल आ जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितना लंबा आ जाएगा? चलो बताओ, इतना लंबा आ जाएगा? नहीं ना, 6 डिजिट का आएगा, 7 डिजिट का आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, तो उसमें ही लगेगा सब में। जी अनिल। चलिए, अब जैसे एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, आगे बताऊंगा, पहले पहले इस सवाल को फोकस करके खत्म कर लेते हैं, फिर इसमें और भी चीजें सिखाऊंगा। पहले इस सवाल को फोकस करके खत्म करते हैं। ये बदतमीज ना परेशान कर रहा था हमें और आप दोनों को। अब आप देखो इस सवाल की अब हम गांठें तोड़ पाएंगे, पता है कैसे? देखो, हमने लिखा 379 812 5P369, ठीक है। कैसे बनेंगे 3 के पेयर? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, यही बन रहा, यही बन रहा है भाई। आपने क्या किया? इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया और जोड़ दें, ठीक है। लिखा सही से नहीं है यार, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, सही से लिख दो। 369 एक पेयर, 25P एक पेयर, 981 एक पेयर और 037 एक पेयर, ठीक है। अब सही है। आपने कहा इसमें से इसको घटाया तो आपने कहा 9 में से P घटेगा तो 9 माइनस P, और 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये आएगा 11। ये संख्या जो आएगी ये आएगी जी 11 और 9 माइनस P एक संख्या, ठीक है। आप इसको चाहो तो 110 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, ये ऐसे है। 11 x है मान लेते हैं, तो मैं इसको 110 प्लस x लिख सकता हूँ ना,
अरे भाई मैंने 9 में से p घटाया, उसके बाद 360 में से 250 घटाया तो 110 कर दिया मैंने डायरेक्ट। अब सही है, ताकि क्लियर दिखे चीजें। इसमें से 1 घटाया, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 3 गए 4 और 9, 944। आपने कहा कि जी ये बच गया 944 और 110, 1054 प्लस 9 माइनस p। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 अगर घटाऊंगा तो 4 बचेगा यहाँ, प्लस 9 माइनस p। 9 और 4 13 माइनस p। अब आप बताइए, अगर 13 माइनस p 7 से कटेगा तो p को क्या होना चाहिए? 6। तो संख्या 7 से कटेगी, यही आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। अभी समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। जब तक रिप्लाई नहीं दोगे मैं आपको मैसेज करूंगा कमल पूनिया। जब तक आप मैसेज करोगे मैं तब तक ही रिप्लाई नहीं दूंगा, जब मैसेज बंद कर दोगे तब दूंगा। बोलो भाई। सर आपकी अर्थमेटिक और एडवांस की कौन सी बुक बाई करे? एडवांस की बुक तो मेरी आउट ऑफ स्टॉक ही है बहुत दिनों से। बहुत ज्यादा लॉन्ग है शिवम, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। उस लॉन्ग मेथड से सिलेक्शन नहीं हुआ करते। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये सवाल सबको समझ आ गया? सर इवन, अरे इवन और प्लेसेस से कर लीजिए, 1 2 3। आप ना गधे ही रहेंगे। यू विल बी द इनफाइनाइट लेवल ऑफ गधापंती। 0379725p369। अब एक बच्चा कह रहा है कि जी ये वो नंबरिंग करके करो, एक पेयर 1 2 3 4, तो इन दोनों का सम होगा 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 1350। तो ये इन दोनों का सम। अच्छा इन दोनों का सम कितना होगा? 25p और 37 का। नहीं नहीं घटाना थोड़ी है, अब तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ हाँ वैसे ही लिखूंगा मैं। तो मैंने क्या किया इसको, तो आपने कहा कि जी ये 250 और 37 जुड़ेगा तो 287 हो जाएगा। 287 और प्लस p में सिंगल डिजिट कर लेता हूँ। अब हमें क्या है, इसका डिफरेंस करना है, यही तो पढ़ा हमने। इसका हमें क्या करना है जी? डिफरेंस, सम का डिफरेंस, इवन और प्लेसेस के सम का डिफरेंस। तो मैंने कहा कि 1350 में से अगर मैं 287 घटाता हूं, 1350 में से 287, तो आपने कहा कि 1063 माइनस पी आ जाएगा। 1063 माइनस पी, आपने कहा 63 कटता है जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब उतना तो हम नहीं देख पाएंगे ज्यादा। 63 कट गया तो 1000, या ऐसे ही कर लो, 7 एकम 7 7 पंजे 35 7 दूनी 14, 6 माइनस पी बच रहा है। अब आप ही बताइए पी क्या होना चाहिए कि संख्या 7 से कट जाए? तो 6 होगा, यानी कि 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो पी 6 हो जाएगा, तो वो रिमाइंडर खत्म हो जाएगा। सॉरी 1350 ही होगा। भीषम कुमार विद्यार्थी। ये मैम चल क्यों नहीं रहा ये वाला? ये चलो भाई, ऐसा ही एक सवाल आपने और करना है। और आप गधे नहीं हैं ये मैं मानता हूं। यू आर नॉट द मैथमेटिकली सिस्टम हैंग। जल्दी से बताइए। ये सवाल और कर लीजिए 7 11 13 की डिविजिबिलिटी पे।
श्रेया मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेया आपका स्वागत है बेटा। सर मैं मेरा नाम लड़की रख लूं फिर रिप्लाई दे दोगे क्या? कोमल पूनिया। देखिए मैंने वैसे भी आपको लड़की ही समझा था, इसलिए ही मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था। मैंने आपको लड़की ही समझा था। आप भी ध्यान रखिए जी थोड़ा कमेंट्स का। देखिए 413, मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पे हम ये 3-3 के पेयर बनाना चालू करते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और एक ये नंगा है बेचारा 004। ऐसे ही तो बन रहे पेयर। आपने कहा डिफरेंस लेना चालू करते हैं, कैसे करें बताओ? इसमें से इसको घटा दें। 9 में से 7 गए 2, 5 में से 15 में से 8 गए 7, और जैसी 15 में से 8 गए 7, 372। ठीक है चलो अब समझना। जी जी। अब जैसे हम ऐसे में से ऐसे घटा रहे हैं तो हमें ये भी ऐसे ही घटाना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है इसमें तो हमारे लिए, बट कोई बात नहीं, हम तो मुश्किलों से लड़ते हुए आए। ये भी हम ऐसे ही घटाएंगे तो ये -4 होगा। ये माइनस का कितना आ जाएगा? जैसे मैं कह रहा हूँ 830, आप ऐसा करिए 830 132, तो लगभग ये आना चाहिए था जी 600 आना चाहिए था, 698। ठीक है तो मैं इसको माइनस में लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस में है 698 और पी भी माइनस में, पी भी तो घटाया है तो वो भी माइनस में। आपने इनको जोड़ दिया जी जितने भी आ रहे थे 11 नत्थु 11, तो ये कितना हो रहा है? एक तरीके से 702। माइनस का 702 है, माइनस का पी है, प्लस 372। अब आप एक चीज और समझो कि ये हो सकता है हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हम इधर से घटाएं या उधर से घटाएं, तो हम इसका माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं पी प्लस 702 माइनस 372। आपने कहा जी 2 से तो 2 कट गया, ये आ रहा है पी प्लस 700 में से 370 जाएंगे तो 330। अब मैं जब इस 330 को भाग कर रहा हूं 13 से, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 3 और 4 7 बचेगा। ठीक है, और 13 पंजे 65, तो 5 5 बच रहा है। अब इस 5 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि ये 13 से कट जाए? तो आपने कहा 8, ये उत्तर है 8 5 13। क्या आप कर पाए थे इस सवाल को? जी शुभम, क्या आप इस सवाल को कर पाए थे? अच्छा, आप लोगों को सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग तो मिली हुई है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि उन रिकॉर्डिंग्स में भसड़ बहुत है, तो उस भसड़ को खत्म करते हैं। आज मैं नोट डाउन कर लेता हूँ अपनी चीजों में। ये काम मैं आपको असाइन करूंगा, आज दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई और कर भी नहीं पाएगा।
चलिए अब आप 7 की डिविजिबिलिटी पे वापस लौट आइए। अंकित कह रहे हैं कि सर मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, उसके घर वाले दहेज मांग रहे हैं। गलत है बहुत, अगर उसके घर वाले दहेज मांग रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत है और मैं इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करता। देखो दोस्त, ये सवाल बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या है ए बी सी और ये 7 से कटेगी। 7 से कब कटेगी? अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी में से 2C घटा दीजिए। अगर ये 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी। अब ए बी है क्या? एक्चुअली ए बी है 10A प्लस बी। ये ए बी है तो 10A में मुझे मालूम है 7A तो कटता है, तो बच गया केवल 3A। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3A प्लस बी में से मैं 2C घटा रहा हूँ और ये चीज 7 से कट रही है तो संख्या भी 7 से कटेगी। तो 3A प्लस बी माइनस 2C को 7 से कटना जरूरी है। एक तो ये हो गया जो हमने रूल पढ़ा है, हमने यही रूल पढ़ा है। अच्छा, एक और हो गया। कैसे? हम इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 100A 10B प्लस C लिख सकते हैं, 3 अंकों की संख्या। आपको पता है 98 कटता है तो 2A बच जाएगा, 3B और प्लस C, यानी 2A प्लस 3B भी 7 से कट गया तो संख्या भी 7 से कटेगी। इसलिए इस सवाल का उत्तर है ये सी, बोथ। ये आंसर है। क्या ये मुश्किल था सवाल? आप दे दो उसे दहेज, मदद के लिए अपना एक कार दे दो या एक प्लॉट का टुकड़ा दे दो। अंजलि, आप हमेशा टुकड़ों पे पलने वाली बातें क्यों करती हैं, मुझे इतना बता दीजिए। हमेशा आप ये टुकड़ों पे पलने वाली बातें क्यों करती हैं अंजलि? अंजलि, आप पूरी कट्टर शर्मा लगती है मुझे। आपके घर कोई आ जाए तो आप आलू की सब्जी से ज्यादा रोटी खिलाएंगे नहीं, ये बात तय है। मानती हैं कि नहीं इस बात को? अंजलि, नाम बड़े दर्शन भी बड़े। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत प्यारा सीडीएस मैथ्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर 2 फरवरी 2020। आप सोचेंगे कि सीडीएस में कभी सवाल रिपीट नहीं होते, तो ये बात झूठी है। लैंग्वेज चेंज करके खूब सवाल रिपीट होते हैं। ऐसा ही सवाल, बस लैंग्वेज दूसरी थी, सीसेट 2017 में भी पूछा गया था। अंजलि, हिम्मत है तो ये सवाल करके बताओ। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो अंजलि ये सवाल करके बताओ। अगर कोई माई का लाल है तो बताए। माई का लाल, माई का लाल, माई का लाल रे, रे रे माई का लाल, माई का लाल।
सर धुरंधर कैसा लगा सुजल दास? धुरंधर मुझे नहीं पता कैसा लगा। ये क्या कह रहा है, 3 अंकों की उन संख्याओं की संख्या बताइए। कितनी ऐसी 3 संख्याएं संभव हैं जिनके सभी अंक अलग अलग हैं, जो 7 से विभाज्य हैं और अंकों का क्रम पलटने पे भी 7 से विभाज्य है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा। आपने कहा कि जी ABC लिख लेते हैं, मैंने कहा लिख लो। ABC का मतलब क्या है अभी आपने देखा कि 10A प्लस B में से हमने 2C घटा दिया, ये 7 से कटना चाहिए, यही मतलब है। आपने कहा कि जी अगर मैं क्रम पलट दूं तो CBA होगा, और CBA का मतलब क्या है, 10C प्लस B माइनस 2A, ये भी 7 से कटना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि ये भी 7 का मल्टीपल है दोस्त, और ये भी 7 का मल्टीपल है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट, है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूं क्या इनका डिफरेंस 7 का मल्टीपल नहीं होगा, ये पूछ रहा हूं। छोटी सी होगा, डिफरेंस भी 7 का मल्टीपल होगा। तो जब मैंने इसका डिफरेंस निकाला कि 10A में से 2A है तो 12A, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 7 का मल्टीपल है तो 7 काट के 3A कर लेता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। आपने कहा 10C काट के यहाँ पे 3C कर सकता हूँ। तो जब मैं घटा रहा हूँ 3A में से और B से B कट जा रहा है 3, तो ये आ रहा 5A माइनस C, ये आ रहा है। मैं नहीं भी काटता तो भी चलता, तब 12A माइनस C आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये 7 से कट रहा था, ये 7 से कट रहा था, तो इनका अंतर भी मल्टीपल ऑफ 7 होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तब आपने कहा A और C तो डिजिट है, A और C कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी संख्या नहीं है। A और C क्या है, डिजिट है, और डिजिट का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर के 9 तक हो सकते हैं। 0 यहाँ होगा भी नहीं, 1 से 9 तक हो सकते हैं, इससे अलावा नहीं हो सकते। आपने कहा कि मास्टर साहब अगर हम चाहते हैं कि ये 7 का मल्टीपल हो तो मैं A को 9 ले सकता हूँ और C को 2, या फिर मैं A को 8 ले सकता हूँ और इसको 1। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? 0 इसलिए नहीं आ सकता ना क्योंकि संख्या 3 अंकों की है, तो C 0 नहीं हो सकता। नहीं, C 3 अंकों की संख्या ही नहीं बचेगी अगर C 0 हो गया तो। डिफरेंस में तो 0 हो सकता था। अच्छा, A माइनस सी 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि A और C बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए मल्टीपल ऑफ 7 के लिए हमें इसको 7 के अलावा कुछ और ला ही नहीं सकते। आप कहेंगे 0 नहीं ला सकते थे, क्यों? क्योंकि A नॉट इक्वल टू C। तो अब पता है ये सवाल ना यहीं पे खत्म हो गया। कैसे? A 9 है और B और 2, तो फिर 2 भी 9 भी होगी एक संख्या, उल्टा कर देंगे। 8 B 1 B 8, 4 संख्याएं होंगी। कई बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद भी करने लग जाते हैं आगे, वो सोचते हैं आगे भी करते हैं। जरूरत नहीं है, आप इसका सॉल्यूशन भी देखोगे ऑनलाइन तो पेपर में सिर्फ इतना ही कराना चाह रहा है। वो आपसे नहीं पूछना चाह रहा बी क्या है, वो पूछना चाह रहा है कि नहीं पूछना चाह रहा, वो तो आपसे इतनी सी बात पूछना चाह रहा है, बी आ गया, खेल खत्म हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, बी अगर निकालना होता है, ऐसी मजबूरी फंस जाती, लाइक जैसे मैं डोसा खा के आया हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बी निकालूं, आप भी डोसा खा के आते, आपका मन कर जाता कि जी बी निकालो, तब क्या होता? तब हम कहते हैं कि अगर मैंने इनका अंतर लिया है, अगर मैंने इनका अंतर लिया है, डिफरेंस लिया है, तो इनका सम भी तो 7 का मल्टीपल होगा। बोलो सम। आपने कहा जी सम होगा 3A माइनस 2A आ जाएगा A और प्लस C और प्लस 2B, ये आ जाएगा, ये आ रहा है सम। देखना भाई मैंने गलत तो नहीं निकाला सम। सम जब मैं कर रहा हूं तो 3A कितना आ रहा है, 3A बच रहा है और प्लस C और ये 2B। कोरिया का बच्चा बोला कि गुरुजी A प्लस C तो पता है ना, 9 और 2 11 है, 11 एक केस में, तो फिर B क्या हो सकता है? आपने कहा B 5 हो सकता है। 5 दूनी 10 और 11 21, संख्या 7 से कटेगी, क्योंकि ये जो सम होगा ये भी मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए या डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए भी।
अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, दो संख्याएं, तो उनका सम और अंतर दोनों ही 7 से कटेंगे। ठीक है। अच्छा, एक केस तो ये आ गया जिसमें b 5 है, यानी ये दो संख्याएं आ गई। दो संख्याएं अब क्या क्या हो गई भाई? तो आप कहेंगे ये संख्या हो गई 952 और 259। अच्छा, अगर ये 8 और 1 9 हो जाता, ये 9 हो जाता जी, 9, तब b का मान क्या हो सकता था? b 1 रखते, नहीं 2 रखते, नहीं 14 तो नहीं बन पाएगा। 14 बनेगा क्या? देखना, 14 के लिए 9 और 5 होना चाहिए, तो b नहीं है। 21, तो आपने कहा 6 होना चाहिए b उस केस में। b 6 दूनी 12 और 9 21 हो जाएगा, तो b 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा का मतलब है 861 और 168 संख्याएं हैं। 861 और 168 संख्याएं हैं। श्री पांडे कह रही हैं कि ये वाला सवाल फिर से समझा दो। देखो, अगर आप ये वाला सवाल कहोगे फिर से समझा दो, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, माफी चाह लूंगा। सबसे बढ़िया है कि मैं माफी चाह लूं, बात खत्म। आप बोलो कि नहीं नहीं फिर भी समझाना, तो भी मैं ये नहीं समझाऊंगा, अगला समझाऊंगा, क्योंकि सेम है दोनों। सेम सवाल है, ये 2017 में पूछा गया, बस इसमें भाषा अलग है। ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट का मतलब है कि संख्या ABC है, हमने, और संख्या 7 से कट रही है। हमने पलट दिया, यानी CBA बना दी, तो भी 7 से कट रही है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे समझिए कि 100A प्लस 10B प्लस C बराबर 7X। 100C प्लस 10B प्लस A बराबर 7Y। अब ऐसे लिख के बताता हूं इनको, ये गधे हैं ना, समझेंगे नहीं। मैंने क्या कर दिया, 7 के मल्टीपल को 7X ऐसे लिख दिया और 7Y। अब एक बार तो बेटा मैंने जोड़ दिया, एक बार तो मैंने जोड़ दिया, तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 100 101, नहीं पहले घटा रहा हूं,
घटा रहा हूं बे 99 a माइनस सी बराबर 7x माइनस वाई। तो एक बच्चा बोला कि अगर इधर 7 का मल्टीपल है, देखना भाई, इधर 7 का मल्टीपल है तो इधर भी होना चाहिए। इधर 7 का मल्टीपल तभी हो सकता है जब a 9 हो और c 2, या फिर ये 8 और 1, और कोई चांस नहीं है। आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप बताओ चांस। यानी a और c की वैल्यू सिर्फ 9 2 और 8 1 हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती। तो संख्या तो यहीं से पता चल गई थी कि 9b2 और 2b9 दो संख्याएं तो ये हैं, और 8b1 और 1b8। यही पूछा था कितनी संख्याएं, तो 4 हैं। पूरा करने की जरूरत नहीं है। पूरा करने के लिए आपको इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा। पूरा करने के लिए इसको आपको एक बार जोड़ना पड़ेगा। अंजलि कह रही है मैं तो चाहती हूँ कोई रिश्तेदार घर ही ना आए, आ जाते हैं फ्री का खाना खाने और ले जाएंगे एक रसगुल्ले का डब्बा। मेरे डॉगी भी नहीं खाता रसगुल्ला। अंजलि का लेवल देखो, मेरा डॉगी भी नहीं खाता रसगुल्ला। डॉगी क्यों खाएगा रसगुल्ला? वो आपकी तरह पागल थोड़ी है, उसको तो पता है ना हेल्थ कॉन्शियस है डॉगी आपका। कौन लोग होते हैं जो इतने अजीब से बोले मेरा तो डॉगी भी नहीं खाता ये। अरे बहन आपके लिए लाए हैं, डॉगी के लिए नहीं। आप तो खाएंगे ठूस ठूस के रसगुल्ला। आप अंजलि सुधरने का नाम नहीं ले रही। चलिए, अच्छा मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, 7 11 13 का संयुक्त डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ। रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अब इस पे सवाल करने। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ मित्र। कैसे 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 लोग हैं, लिफ्ट करा दे अदनान सामी। देखो, लेफ्ट टू राइट मेक ए पेयर ऑफ 3 डिजिट एंड फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पेयर। अगर वो सम 7 11 13 में से किसी से भी कट जाता है तो संख्या 7 11 13 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल वो सम 77 है तो संख्या 7 और 11 से कटेगी, 13 से नहीं। अगर वो 91 है तो संख्या 7 और 13 से कटेगी, 11 से नहीं। अच्छा, अगर मैंने एक संख्या लिखी, ध्यान से समझना जैन जियो, जैन जियो, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं एक संख्या है, ये 3 अंकों की एक संख्या है 235 और 235। आपने कहा कि भैया अगर मैं इसका अंतर निकालूंगा तो 0 आएगा, और 0 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है। कटता है नहीं कटता? अगर कोई संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है, का मतलब तीनों प्राइम है, 7 11 13, वो 1001 से कटेगी।
अच्छा, ये वाला 1001 आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। आप इस संख्या को लिख सकते थे 235 00 प्लस 235। अब आप इस कमबख्त में से 235 कॉमन ले लेते तो अंदर आ जाता जी 1000 प्लस 1, यानी 235 गुणा 1001। 235 गुणा 1001, 1001 का मतलब ही है 7 11 13। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, किसी भी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर अगर 6 अंकों की संख्या बना ली जाए तो वो गारंटी है कि 7 11 13 यानी 1001 से कटेगी। मैंने क्या बोला कि यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर कोई 6 अंकों की संख्या बना ली जाए तो वो कमबख्त बनाली कनाली 1001 से कटेगी। बोलो कटेगी नहीं कटेगी? बोलो गोविंद त्रिपाठी। आपने कहा कटेगी। ऐसे ही अगर मैं इसी तरीके से, जैसे मैंने ये लिखा, ऐसे मैं इसको भी तो लिख सकता था दोस्त कि 43 43 थी तो मैं इसको लिख सकता था 4300 प्लस 43। 43 कॉमन ले लिया, 100 प्लस 1 कितना आ गया? 101। 43 गुणा 101। ऐसे ही कोई संख्या है 13 13 13, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता था 13 पे 4 जीरो प्लस 1300 प्लस 13। 13 मैंने कॉमन ले लिया, 10101 10101। ठीक है, बोलो क्लियर है बात? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। यानी हमने क्या सीखा कि अगर किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वो 1001 से कटेगी। अगर किसी 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वो 101 से कटेगी। अगर किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वो 10 1 10 1 से कटेगी। 235 जीरो कहाँ से आया? अनीता यादव। अनीता कितनी कितनी बेकार हो ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 235 है तो मैं इस 235 को अलग कर दूं, हटा दूं, तो यहाँ 3 जीरो नहीं रह जाएंगी। ये 235,000 है और पहले 235 था, मतलब इसको अलग नहीं कर सकते तुम ना यार। मतलब बिल्कुल ही थुका दिया। पता है, तुम ऐसा करो, एक डोलो का पत्ता लो और एक एक गोली सुबह दोपहर शाम तुम्हें लवण भास्कर चूरन में घोल के खानी है, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ऐसे नॉर्मल नहीं खुलेगा तुम्हारा।
आगे बढ़ते हैं। यही बात जो मैंने अभी आपको सिखाई है वो मैंने लिख के दे दी कि एबीसी को जब 1001 से गुणा किया जाता है तो वो एबीसी एबीसी आता है और 7 11 13 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर AB को हमने AB गुणा 101 लिख दिया तो वो 101 से डिविजिबल होगा। अगर AB को हमने 10 1 10 1 से गुणा किया तो वो AB AB आ जाएगा जो 3 7 13 37। अब इसका भी फैक्टर पता होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इसके फैक्टर होते हैं 3 7 13 37। 3 7 13 37 बोलो भाई। 3 7 13 37। 3 7 13 37। आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल करते हैं। पहला सवाल इस पे ये रहा, एसएससी फेज 2022 में पूछा गया है। एसएससी फेज 2022 में पूछा गया है। देखो ध्यान से समझेंगे तो आ रहा है किसी बच्चे का उत्तर? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसकी इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। आपने कहा कि जी ये 7 11 13 से कटता है। 6 डिजिट नंबर 57 ZXY8 ये 7 11 13 से कटता है। ये डिविजिबल है 7 से 11 से 13 से। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये डिविजिबल है 1001 से। कह सकता हूं ये किससे डिविजिबल है जी? 1001 से। और अगर ये 1001 से डिविजिबल है तो ये पहले 2 अंक 3 अंक और बाद के 3 अंक सेम होंगे। यानी ये किस फॉर्म में होगा दोस्त? तो आप कहेंगे एबीसी एबीसी में होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट यानी जेड 8 होगा, इसका पहला ये 5 होगा, ये 7 578 होगी संख्या। बोलो भाई, संख्या होगी 578 578 578 होगी संख्या। होगी या नहीं? आपने कहा होगी। हमें एक्स वाई जेड सब पता चल गए। तो हमारा एक्स कितना है? 5, वाई कितना है? 7 दूनी 14, जेड कितना है? 8, 8 5 13 14 कितना बन गया? -1। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे ਨੂੰ डाउट है इस सवाल में? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 373 AB7 is an 6 digit number divisible by 3 7 13 और 37। 3 7 13 और 37।
भोलू, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने सीखा कि कोई भी संख्या अगर 3, 7, 13, 37 से डिविजिबल है का मतलब है वो 10101 से डिविजिबल है। अब कोई भी संख्या अगर इस तरीके से लिखी हुई है का मतलब ही है कि वो 3, 7, 3, 7 और 3, 7 होगी, यानी कि ये ए है और ये बी है। हमसे सवाल में पूछ रहा है मित्र 2a प्लस बी, तो 2a कितना होगा, 2 सत्ते 14 प्लस 3 17 उत्तर आ जाए। 2a प्लस बी, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ था, करेक्ट कर देते हैं, 2a और प्लस बी, 2a प्लस 2a प्लस बी। जी जी, अब तो सही कर दिया मैंने क्वेश्चन। चिंता क्यों कर रहे हैं आप, चिंता क्यों कर रहे हैं दोस्त। ये सवाल देख लीजिए, 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। दो अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 23, 23, 23 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो ये किसके द्वारा विभाज्य होगी। तो आप कहेंगे कि जी ये 7 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, क्योंकि ये 1, 100, 1, 0, 1 से कटती है, 10, 10, 1 कटेगी, सबसे सबसे कटेगी भाई। ये सवाल देख लीजिए, 6 अंकों की एक संख्या जिसमें केवल अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 है, यानी 111 है, 222 है, तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं वो 1001 से कटेंगे। और 1001 से कटने का मतलब 7 भी, 11 भी, 13 भी, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल किसी एंगल से था ऋतिका? ऋतिक की ऋतिका, ऋतिक की ऋतिका, रितेश की रितासा, ऐसे कितने नाम बता सकते हो आप, ऋतिक और ऋतिका, रितेश, रितासा, तुषार, तुषांगी, अंकित, अंकिता। बहुत बता सकता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से सवाल और भी देखने हैं आपको, एक अलग तरीके के सवाल भी। डिविजिबिलिटी में ठीक है कि ये वाली भी चीज डाल दे, नोट कर लेता हूं। तीन सवाल और करेंगे दोस्त जाने से पहले। तीन सवाल जाने से पहले, 4 कर लेते हैं। एक ये सवाल कर लीजिए, पहले ये देख लीजिए, फिर एक और। चलिए आसान है, डीपीपी में दे देंगे। ये सवाल हमें करना है। इस टाइप के सवाल को हम कैसे अप्रोच करते हैं, मैं जानना चाहता हूं। इस टाइप के सवाल को हम कैसे अप्रोच करते हैं, व्हाट द अप्रोच ऑफ अस, व्हाट द अप्रोच ऑफ अस। सर मैं आयुष, मेरी आयुषी, मैं आयुष, मेरी आयुषी। ये सब मैं कभी नहीं करता कि क्यू 0 है या 5 है, ये सब की नौटंकी।
देखिए, आपके तरीके को घटिया साबित करते हुए मैं इस सवाल को तोड़ रहा हूँ। अरे नहीं, जो भी किया आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर 3, 5, 7 से कटेगी, तो ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो 3, 5, 7 यानी वो 105 से कटेगी। 105 से कटेगी। कटेगी या नहीं, पहले बताओ मुझे तो। अरे ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। वो भी मैं समझ गया, वो भी मैं बताऊंगा। मेरे पास तो बहुत तरीके हैं, बहुत सवाल है। तो मैंने लिखा 3, 4 PQ। कभी ऐसा सवाल आता है, कई सारे तरीके, और जो मैं तरीका भी बता रहा हूँ, कभी ये मत समझना कि इससे हमेशा आसान होगा, हो सकता है इससे और मुश्किल हो जाए सवाल। बट जैसे आपने 105 लिखा, तो आपने कहा 105 दिया 315, ये 3 बचेगा। फिर आपको नहीं लगता कि फिर से 315 ही आएगा और कोई चांस नहीं है कटने के लिए? मानते हो फिर से 315 ही आना चाहिए? तो मैं समझ गया कि 315 तभी आ सकता है जब आप देखें इसे कि भाई 4 में से 1 गया है 3, P की जगह तो 6 आए और Q की जगह 5 आए। 6 और 5 11 उत्तर हो गया। एक तरीका, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, ये सवाल में क्या था कि ये 3 की डिविजिबिलिटी पे ही खत्म हो रहा था। कैसे? हम ये जानते हैं कि अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, ये 3, 4 और PQ है, तो कोई संख्या अगर 3 से कट रही है तो 3 तो कट जाएगा, 4 में 1 बचेगा, 1 प्लस P प्लस Q भी 3 से कटना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखोगे P प्लस Q 11 और 1 12, ये कट सकता है जी। 13 और 1 14 नहीं, 12 और 1 13 नहीं, 10 और 1 11 नहीं। एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 3 की डिविजिबिलिटी से इस सवाल को खत्म कर रहा था। अच्छा, इसमें पता है एक चीज और भी थी इस सवाल में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कि जैसे हमें Q पता था कि Q 0 या 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो एक दो और ऐसे सवाल करें। जैसे ये सवाल भी पेपर में आया है, CGL 2020 प्री में आया है। ये क्या कह रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या 247xy 3 7 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x। मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे मेरे जैसा बंदा तो इस सवाल को डायरेक्ट कर लेगा। कैसे? वो बोलेगा कि जी 2y माइनस 8x है, 2 कॉमन आ रहा है, तो जो भी उत्तर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और एक ही ऑप्शन 2 का मल्टीपल है, तो 6 उत्तर हो गया। बट हमें अगर करना होता तो इस सवाल को हम कैसे करते, वो सोचने और समझने की बात है।
अरे यार इतना पढ़ाना पड़े तो फिर पलाश भाई, आप पलाश भाई नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल नहीं हो जाएंगे। देखो भाई सौरभ, इतना हीरो नहीं बनो यार। कोई कर पाएगा इस सवाल को? जैसे अब इसमें ना दो बातें हैं, दो तरीके हैं कि भाई एक तो मैं देखूं कि 3, 7, 11 से कौन सी संख्या कटती है। यार आप मास्टरनी की भैंस या बकरिया की तरह मत खांसा करो, क्लास चल रही है ना, आप रोक भी सकते हो खांसी। गार्डन नहीं है जब मर्जी खांस दिए तो। 3 गुणा 7 गुणा 11 यानी 231 से कट रही है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि 231 से भाग लगाने जाएं और सवाल बहुत मुश्किल हो जाए। 247xy यहाँ पे शायद नहीं हो रहा है। 231 से कम 231, 4 और 1 नहीं 16। अब आपको पता है कि 2 अट्ठे 16 या 7 बार कटेगा, 7 बार। 7 एकम 7, 7 तिया 21 का 1 और 1617 आना चाहिए तब कटेगा, यानी कि ये 1 और 7 है xy। ये आसानी से पता लग गया यहाँ पे। यानी y 2 गुणा 7 माइनस 8 गुणा 1, 14 में से 8 गए 6। वैसे मैंने तो डायरेक्ट ही 6 बता दिया था, कितना प्यारा था मेरा। हमारी अल्ट्रा कैलसी ट्रिक तो हर जगह लगती है, यही तो हमारी अल्ट्रा कैलसी ट्रिक की खासियत है भाई। दिस इज द बेसिक खासियत ऑफ आवर अल्ट्रा कैलसी ट्रिक। आदि अनादि, ठीक है। कल मेरे को कोई पूछ रहा था, कोई बाबा का नाम ले रहा था, देवकी नंदन। मैं देखा नहीं उनके बारे में कभी, सर्च करूंगा क्या है क्या नहीं। मैं नहीं जानता, मैंने कभी उनका देखा नहीं टीवी वीवी पे कहीं भी। मेरे को कल प्रणब भाई, यार एसआरके ने देश का नाम रोशन देश के बाहर भी किया है, और अच्छा नाम रोशन किया है, और अच्छा काम भी किया है। और हमसे पुरानी वाली पीढ़ियां मरा जिया करती थी शाहरुख खान के लिए। क्या वो गलत थी? मुझे नहीं पता कि वो गलत थी या सब गलत थे। और ऐसे किसी को मतलब गलत बताना। आपको पता है आज अडानी पूरे बांग्लादेश को बिजली दे रहा है। अडानी क्या है फिर? बताइए मुझे आप। अडानी देशद्रोही नहीं है? और कौन सी इनकी प्रधानमंत्री है जो भारत के अंदर आके अभी भी रह रही है और उसको हम रख रहे हैं? बोलिए। और अभी जो पाकिस्तान से मैच हुआ था, तब कोई आके क्यों नहीं बोला था कि ये गलत है और मैच नहीं होना चाहिए? बिना मतलब की बातें हैं। चलिए, इस सवाल को अगर हमें ऐसा सवाल हो कि ये तो हमने 231 से कर दिया, एक और अल्टरनेट वे इस सवाल को करने का क्या हो सकता था? हम वो अपना 3-3 वाला रूल भी बता सकते थे। जैसे हम 77 कह सकते थे खाली। देखो पलाश भाई, 77 कि ये संख्या 77 से कटेगी तो 247xy, ये ज्यादा आसान पड़ता है। 77 दिया 231, बचेगा कितना? 16। अब 77 दूनी 154, 154 बचेगा। अब आपको पता है यहाँ पे y उतरेगा और जो भी कुछ है एक बार ही जाएगा भाग। जो भी है 2 अंकों की संख्या होगी, जो भी होगी, गारंटी है 2 अंकों की होगी। तो 2 अंकों की तो 77 ही हो सकती है ना, बस जो एक बार भाग जाए। सिर्फ 77 होने के लिए क्या होगा? तो आपने कहा y 7 होगा, ये पता चल गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 7 घटा रहा हूँ तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो आपने कहा 1 होना चाहिए, 161, तभी तो 7 बचेगा। तो x 1 होना चाहिए, x 1 और y 7। हाँ, कौन से वाले में?
यदि 5 अंकों की संख्या 593 AB 3, 7, 11 से कट रही है। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप 231 से भाग करने लगो तो नानी याद आ जाती है। आप सेम सवाल देखना, सेम है सवाल बिल्कुल। अब मैं 231 से भाग कर रहा हूँ, फिर आपको 77 से दिखाऊंगा। 593 AB, ठीक है। तो आपने कहा कि जी 231 दूनी 462, एक बच गया, 9 में से 6 गए, 5 और 1। अब आप फंस गए, वो 4 बार काटोगे नहीं काटोगे, तो ये तरीका अब उतना सॉलिड नहीं है, तो हम 77 वाला लगा रहे हैं। 77 वाला भी आप लगा लोगे। मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ। मैं क्या सिखा रहा हूँ कि अगर हम ये 3-3 के पेयर बना दें, 3-3 के पेयर बना दें और अब इसका अंतर लें, तो आपने कहा कि जी 3AB और -59, जो भी यहाँ बचेगा वो 77 का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या 77 से कटेगी, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं 3, 7, 11, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी में। बोलो 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी में, ये हम पढ़ चुके हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी में। अब 77 का मल्टीपल जो 300 के करीब है वो क्या होता है भाई? 4 गुणा 77 कितना होगा? 75 चौका। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना। 308 हो सकता है तो यहाँ पे, और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने कहा नहीं और भी कुछ हो सकता है। 308 और 77 कितना होता है? 385 हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि जी 59 घटाऊं मैं 300 की किसी संख्या में से, और 385 संभव नहीं है। 8 संभव है। कब संभव है? जब 367 हो। यहाँ बोलो संभव है कि नहीं? अब मुझे बस चेक करना है, संख्या निकल के आई है 59367। तो आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी भूलना नहीं है कि 3 से कट रही है, नहीं तो 9 कट रहा है, 6 और 3 9, 7 5 12 कट रहा है। ये सही है बिल्कुल। यानी ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 7 आ गई। ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 7 आ गई। तो 6 चंग 36, 7 7 49 और 7 6 42। कितना बचेगा जी? 7 घटा दिया मैंने इसमें से, तो 29। डी आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, डी आंसर है। नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? हो गया, खत्म है क्लास। अब मतलब थोड़ी है कोई। समझा दिया मैम, बहुत हो गया है। अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया भी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल सच में बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तो डिविजिबिलिटी रूल में मैं अभी बस एक क्लास इस बात की ओर लूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी ये मैं पहले भी पढ़ा सकता था, बट एक क्लास लूंगा। डिविजिबिलिटी क्या है, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। तुम लोग पता